वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द रियल ट्रेडर। द रियल ट्रेडर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे थंबनेल पे लिखा है, ये करोगे तो डरने की क्या बात है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ट्रेडिंग हमारा लॉस हो जाता है तो हम लोग डरते हैं, अरे यार फिर से लॉस ना हो जाए। ठीक है, अगर आपको कौन सी भी चीज़ का आउटकम पता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम डरेंगे कम, थोड़ा कम डरते हैं। सपोज एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, एक कॉइन को हम लोगों ने उछाला, तो एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल, एक तो छापा आएगा नहीं तो काटा आएगा, हमको पता है। ठीक है, बस। तो अगर यही आप सपोज आप क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो और वहाँ पे आपने एक सिक्का उछाला, वहाँ पर आपको पता है कि काटा है तो क्या करने का है, बैटिंग लेना है या फील्डिंग लेना है, या फिर आपका जो आउटकम आएगा वो। सपोज छापा आया तो आपको पता है कि बैटिंग लेना है, या फिर सामने वाले ने बोला कि कॉइन टॉस किया और सामने वाले ने बोला कि छापा, तो हमको पता है कि अगर काटा है तो हम जीतने वाले, और वहां पर क्या करना है ये हमको पहले से ही पता होता है। तो सेम चीज अगर हम लोग मार्केट में भी यूज करते हैं तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है, अगर ये पहले से ही पता रहेगा तो डरने की बात नहीं होती है। अगर आप कौन सी भी चीज पहली बार कर रहे होंगे तो वहां पर आपको डर लग सकता है। सपोज आप अच्छी तरह बाइक चलाते हो और आपको किसी ने कहा कि आपको फोर व्हीलर चलानी है, तो वहां पर आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले कभी फोर व्हीलर चलाई नहीं है। अगर आपको बाइक चलाने देंगे तो आप कहाँ पर भी कैसे भी कट मार सकते हो, बट अगर आपको फोर व्हीलर अचानक से चलाने दी और आपके पास उसका नॉलेज नहीं है, उसके बाद उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप थोड़ा वहाँ पर डरोगे। आप ट्राई करोगे बट वहाँ पर आप डरोगे, अचानक से कोई आ जाएगा बीच में, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, ये सब बातें आपके दिमाग में आ सकती है। ठीक है, तो वही डर को कम करने के लिए अगर हम लोग एक चीज बार बार करते रहेंगे तो वो डर अपने आप कम हो जाता है। तो ट्रेडिंग में भी यही होता है, अगर हम लोग एक चीज बार बार रिपीटेड रिपीटेड करते रहेंगे तो वो जो डर है वो कम हो जाता है। तो देखते हैं चार्ट के ऊपर मुझे क्या कहना है आपसे, अगर वही करोगे तो आप डरने की क्या कुछ बात नहीं होगी। ठीक है, ये जो चार्ट है दिसंबर 23 के है, 23-24 तक जाएंगे हम लोग और देखेंगे कितने प्रोबेबिलिटी होती है। अब मैंने एक पैटर्न चुना है जो कि डब्ल्यू पैटर्न करके एक है, डब्ल्यू पैटर्न जो कि अपसाइड वाला है। ठीक है, और जैसे ही ये डब्ल्यू ब्रेक होता है, यहाँ से ये ब्रेक होता है, हम लोग एंट्री लेने की सोचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम देखेंगे, ये कभी कभी ऐसे होता है या कभी कभी ऐसे भी डब्ल्यू होता है। तो ये पूरा अगर ब्रेक किया तो हम लोग एंट्री लेने की सोचेंगे। अब कितनी बार ऐसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये लेते हैं, ये लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे जो कि है 19 दिसंबर का चार्ट, यहाँ पर सेम डब्ल्यू दिख रहा है आपको, देखिए। चलिए तो देखते हैं, ये डब्ल्यू बना बना डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया दिया। अब कभी कभी क्या होता है, ये फेकआउट भी होता है, तो हम लोग थोड़ा रुकेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि कंफर्मेशन आ जाए। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, उसका ब्रेकआउट दिया, ओके। उसके बाद में रेड कैंडल बनी और फिर से ग्रीन कैंडल बनने लगी, तो मतलब यहाँ पर हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि हमें क्या करना है, एंट्री लेनी है। और यहाँ पर एंट्री लिया, जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसी कैंडल का स्टॉप लॉस, मतलब 8 रुपये का स्टॉप लॉस। और उसके अलावा हमको मिल गए 40 रुपये। ठीक है, 40 पॉइंट नहीं मिले तो हम लोग एक एक ट्रेल करते गए और हमको मिला यहाँ तक, सपोज 34। तो 8 रुपये के बदले, 8.5 रुपये के, 9 रुपये के बदले हमको 34 रुपीज़ पॉइंट मिले। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी डील है। तो अभी देखते, ये तो एक हुआ, ये पहला मिला। देखते आगे जहां जहां पर डब्ल्यू मिलेगा हम लोग एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा कितना रेशियो होता है, कितने हमें लॉस होते, कितने हमें प्रॉफिट होते, ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हमको ट्रेड नहीं मिले जहां पर डब्ल्यू, उस दिन में डब्ल्यू ही नहीं बना, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। और ये जब डब्ल्यू जो है ये बुलिश ट्रेड है, बुलिश ट्रेड मतलब मार्केट ऊपर जाता है, तो वो ट्रेड है। देखते, देखिए यहाँ पर भी एक हमें डब्ल्यू मिला है,
अगर आप देखोगे तो ये नीचे गया, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक किया, अच्छी कैंडल ने ब्रेक किया है, हम लोग यहाँ पर अगर एंट्री लिए, ठीक है, और स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लिया 13 पॉइंट, उसके हिसाब से हमको 26 पॉइंट मिले, ठीक है, मतलब 1:2 रेशियो मिला, ठीक है। और डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमको डब्ल्यू मिला। देखो मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, तो ये जो है इसको ब्रेक किया, यहाँ पर पिन पॉइंट बनी और हम लोगों ने एंट्री लिया। तो अब ये जो जब जस्ट जस्ट देखते उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाने का, इतना 63 पॉइंट, ये शायद से 20 दिसंबर, इतने पॉइंट्स कैसे, अच्छा यहाँ से, तो ये हमारे हो गए 6 पॉइंट्स लॉस के लिए स्टॉप लॉस का। और कहाँ तक गया था मार्केट, यहाँ तक आया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब तक हम लोगों ने 3 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड में से एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 ट्रेड में 1:2 तो मिला, ठीक है। चलिए देखते हैं और कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता है कि नहीं। ये डब्ल्यू के जैसा दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा और नीचे आता था तो हम लोग यहाँ पर लेते थे, तो ये वहीं के वहीं ऊपर गया है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी हमें डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, बट ये जो कैंडल है बहुत बड़ी कैंडल हुई, स्टॉप लॉस इतना नीचे हम लोग रख नहीं सकते। देखते कितना नीचे रखेंगे। फोर्टी 48 पॉइंट का स्टॉप लॉस गलत बात है, ये नहीं, ये डब्ल्यू पैटर्न हुआ अल्दो, बट हमारा जो स्टॉप लॉस है, जो ये जो कैंडल है बहुत बड़ी बनी, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। और कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता है क्या देखते हो। ये आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ पर छोटा सा 1 मिनट का चार्ट है ये छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना, ये ग्रीन कैंडल हो गई, और हम लोग तैयार ही थे कि ये जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बनेगा हम लोग एंट्री लेंगे। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो का रहेगा, हार्डली 12 पॉइंट, और उसके अलावा हमको 44 पॉइंट्स मिल गए। अगर हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे तो हम लोग सपोज यहाँ पर मिले तो 28 पॉइंट, 12 के बदले 28 पॉइंट, 1:2 रेशियो हमें यहाँ पर भी मिल गया। देखते हैं, और फिर यहाँ पर एक बना है, चलिए यहाँ पर एक देखते हैं, ये वाला देखो, यहाँ पर सीधा दिख रहा है हमें, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, फिर ये डब्ल्यू बना दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोगों ने एंट्री लिया, यहाँ पर एंट्री लिया जो कि ये, और स्टॉप लॉस लगाया इधर इसके नीचे 15 पॉइंट का, तो 15 पॉइंट के बदले मार्केट ने हमें कितना दिया, 61 पॉइंट्स, तो 1:4 रेशियो मिला। अभी सपोज हम लोग यहाँ से इतना रखेंगे 40, तो 1:3 तो मिल गया, हाँ, ये डब्ल्यू की हिसाब से। तो यहाँ पर मिला, यहाँ पर भी अच्छे पॉइंट्स मिले। हम लोग बाद में देखने वाले स्टॉप लॉस कहाँ पर हिट हुआ, कितना मिला, ये सब देखेंगे। यहाँ पर एक एंट्री बनती थी, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर था, और उसके हिसाब से हमको यहाँ पर इतने पॉइंट्स मिले। यहाँ पर भी हम लोगों ने अगर स्टॉप लॉस ट्रेल किया होता तो इतने पॉइंट्स मिलते थे। चलिए आगे और देखते हैं कहाँ पर और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बनने के लिए मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो और अच्छा बनता है, क्योंकि नीचे आएगा तब यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं और फिर ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो डब्ल्यू पैटर्न अगर मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहाँ पर, मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, देखते आप बताएंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न नहीं मिला। मार्केट ऊपर गया ठीक है, बट यहाँ पर हमें डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिखा। यहाँ पर अगर ट्राई किया होता, ये यहीं पे अगर ऊपर आता तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनता, बट नहीं हुआ। वैसे यहाँ पर भी अगर डब्ल्यू पैटर्न बनने की ट्राई करते देखते तो देखते थे, बट नहीं हुआ यहाँ पर भी। चलो, और कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो यहाँ पर कहाँ पर भी हमारी एंट्री नहीं होती है। ये थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न के जैसा दिख रहा है, बट ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं है, ठीक है, छोटा सा दिख रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं है। देखते हैं और कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न है क्या। तो चलो, इस दिन इतने दिन फिर 2-3 दिन एंट्री नहीं हुई हमारी,
डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से। यहाँ पर भी नहीं है डब्ल्यू पैटर्न के जैसा। हाँ, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है। देखिए मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर आया, इसको ब्रेक करेगा तो एक छोटा सा एंट्री यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, वो वहीं पे रुक रहा है ब्रेक करके, तो यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 9 पॉइंट का। और 9 के बदले हमको एटलीस्ट 27 पॉइंट्स तो मिल गए, मतलब 1:3 रेशो। चलो और कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न है क्या देखते हैं। यहाँ पर नीचे ऊपर नीचे नहीं है, ये नहीं है। और कहाँ पर है क्या देखते हैं। हाँ देखिए मार्केट उसके लिए नीचे आया, तो यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा होगा। इसके पहले कहाँ पर भी नहीं दिखा मुझे, यहीं पे दिखा। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये जो है ये ब्रेक किया। अब ये ब्रेक किया, बहुत बड़े कैंडल से ब्रेक किया, देखेंगे कंटिन्यूस ये है यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर एंट्री लेते, स्टॉप लॉस हमारा 16 पॉइंट, ठीक है, 16, 20, 10, 15 ठीक है, बट उसके अलावा हमको टारगेट बहुत अच्छा मिला, एटलीस्ट 60 पॉइंट्स मिला। तो यहाँ पर एक हमारा डब्ल्यू पैटर्न हो गया। बीच में कुछ दिन हमको ट्रेड ही नहीं मिले, बट जिस दिन मिला अच्छा खासा ट्रेड मिला। ठीक है, और देखते हैं डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पर, उसके बाद में तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर भी देखिए अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये ब्रेक किया। तो डब्ल्यू पैटर्न में जहाँ पर ब्रेक करता है मोस्टली वहाँ पर लेने का ट्राई करने का, बट कभी कभी फेक आउट होता है। तो इसकी वजह से जहाँ पर एंट्री, जिस कैंडल ने वो डब्ल्यू को ब्रेक किया उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो डरने की बात नहीं होती है। तो इसके हिसाब से हमको एटलीस्ट 50 पॉइंट, 13.80 मतलब 14 पॉइंट के हिसाब से हमको यहाँ पर अच्छे खासे मिले। ठीक है, चलिए और देखते हैं कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है क्या। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे ये नहीं है। ऐसे नहीं, कैसा डब्ल्यू पैटर्न एकदम अच्छा बनना चाहिए। यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट किया, ये डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पर ये ऐसे जो पैटर्न रहते हैं ये साइडवेज रहते हैं, डब्ल्यू पैटर्न अच्छे से दिखना चाहिए। यहाँ पर ये दिख रहा है थोड़ा बहुत, देखिए ये ऐसा, अगर ये ऐसा ब्रेक किया तो ठीक है, तो ये ब्रेक किया तो हम लोग ने यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये स्टॉप लॉस इसी का रहेगा 14 पॉइंट्स का। ये स्टॉप लॉस हिट करने आया, हिट हो गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर चला गया। बहुत ही कम इससे रहे, मतलब हिट हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर दिखा है थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न, दिखते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और ये कैंडल यहाँ पर स्टॉप लॉस 8 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो गया। कैसे डब्ल्यू पैटर्न बना, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आया, ब्रेकआउट दिया और हिट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे गया लगता है मार्केट इस बार। और कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया क्या, नहीं यहाँ पर हमको कहाँ पर भी एंट्री मिली नहीं है डब्ल्यू पैटर्न की। यहाँ पर एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है यहीं पे, बट मैंने कहा कि ये ऊपर ही ऊपर नहीं चाहिए, मार्केट उधर से ऐसा थोड़ा नीचे आना चाहिए, और इधर नीचे डब्ल्यू पैटर्न बनना चाहिए, तब जाके और थोड़ा सा वर्क होता है, अच्छा खासा वर्क होता है। यहाँ पे मार्केट नहीं, डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना, ये यहाँ पर बन रहा है मार्केट। देखिए यहाँ पे नीचे आया,
ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये जो है इसको ब्रेकआउट दिया। अगर यहाँ पर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उस कैंडल का एंट्री लेते, स्टॉप लॉस लगाते 18 पॉइंट, तो मार्केट ने बहुत टाइम पास किया। तो मेरे ख्याल से इसमें अपना ऑप्शन के प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। यहाँ पर तो हुआ नहीं है, हमको अच्छे खासे 70 पॉइंट्स मिल गए, बट वहाँ पर शायद से हुआ होगा। चलिए और देखते हैं कहाँ पर डब्ल्यू पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा बहुत हो रहा है। मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ये ब्रेकआउट किया, यहाँ तक टारगेट मिला। ठीक है, चलिए देखते हैं और कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये ब्रेकआउट किया। तो ये जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उस कैंडल का एंट्री और उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाया। 12 की जगह हमको मिल गया 30 पॉइंट्स। ठीक है, चलिए और कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न ये बनने की कोशिश की है बट हुआ नहीं है। और कहाँ पर बन रहा है, नहीं है, नहीं है। ये ऊपर की जगह अगर नीचे बनता तो और अच्छा होता था। यहाँ पर ये बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बट ये थोड़ा सा राउंडिंग बॉटम रहता तो अच्छा होता था। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह अगर हमको पता है कि डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो हमें प्रॉफिट देता है। ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पर है, देखो यहाँ पर नीचे आया और हम लोगों ने, ये मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर हम लोगों ने एक एंट्री लिया ये ब्रेकआउट करने के बाद। ठीक है, और स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लगाया 11 पॉइंट। तो हमको 11 पॉइंट के बदले यहाँ तक कहाँ तक गया होगा, 32 पॉइंट, चलो 24 पॉइंट, मतलब 1:2 रेशियो यहाँ पर मिल गया। चलिए यहाँ पर कहाँ पर है क्या, नहीं, यहाँ पर कहाँ पर भी नहीं है। मार्केट ऊपर गया बट यहाँ पर कहाँ पर भी नहीं है। मार्केट नीचे आके थोड़ा सा पैटर्न बनाने के हिसाब से कर देता तो ठीक होता था। यहाँ पर है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना है, हम लोग यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे, बट स्टॉप लॉस यही, स्टॉप लॉस इसी का ही लगाएंगे 10 पॉइंट का। तो देखिए कैसे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट दिया बट हिट हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहाँ पर भी नहीं हुआ है तो यहाँ पर कहाँ पर भी एंट्री नहीं है। जहाँ पर एंट्री नहीं है तो वहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि हमारे पैसे बचे। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, तो सेम बना। अब ये ब्रेकआउट किया तो हम लोगों ने एक एंट्री लिया, स्टॉप लॉस हमारा जस्ट उसी कैंडल का लो यहाँ पर, चलो स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं तो अच्छा खासा पैटर्न मिलता था, टारगेट हो जाता था। चलिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर कहाँ पर है क्या, हाँ यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ऊपर, नीचे, ऊपर, ये यहाँ पर ये। अब देखते हैं यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का 11 पॉइंट, बहुत मार्केट ने तड़पाया, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा ऑप्शन के प्राइस में। चलिए देखते हैं आगे। तो अब तक आपने देखा होगा कि डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर अच्छे खासे पॉइंट्स मिले। ठीक है, अब जहाँ पर एंट्री नहीं मिली वहाँ पर हमारे पैसे बचे। ठीक है, और जहाँ पर एंट्री मिली वहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हो अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बना, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, ऊपर आया, तो इसके बाद में ये ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पर हुआ होगा हार्डली 15 पॉइंट का, और उसके हिसाब से छोटा मोटा टारगेट 50 तक गया। बट ठीक है, अगर ये रुक रुक के गया है तो हमारा ऑप्शन का प्राइस डिके हुआ होगा। उसके बाद में देखते हैं और कहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है क्या। हाँ, ये एक्चुअली डाउन साइड होके ऊपर जाना चाहिए बट यहाँ पर बन रहा है। तो ये मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, तो जस्ट यहाँ पर एक एंट्री हम लोग ले सकते। एंट्री लेके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया हार्डली 12 पॉइंट का, और उसके हिसाब से हमको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। तो देखो इतने दिन मतलब कभी भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, इतने दिन हमें, कुछ दिन हमें एंट्री नहीं मिली। हाँ, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी मार्केट नीचे आया,
ऊपर आया, नीचे आया, ऊपर आया, यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया, स्टॉप लॉस उसी कैंडल का 18 की जगह हमको अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तो जहाँ पर एंट्री नहीं मिली वहाँ पर हम लोगों ने एंट्री नहीं लिया, पैसे बचाए, ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, क्योंकि जब तक डब्ल्यू पैटर्न बना ही नहीं हम लोग एंट्री लेंगे नहीं, ऐसा हम लोगों ने सोचा था। तो जहाँ जहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना वहाँ वहाँ पर हम लोगों ने एंट्री ली है। तो हम लोग देखते, एक यहाँ पर बनी, दूसरी यहाँ पर बनी, तीसरी यहाँ पर बनी, फिर और यहाँ पर कहाँ पर एंट्री नहीं बनी। ठीक है, चौथी यहाँ पर बनी, पांचवी स्टॉप लॉस हिट हो गया, 6 में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, 7 में कुछ पॉइंट्स मिले, चलो 8 में भी कुछ पॉइंट्स मिले, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पर थोड़े बहुत पॉइंट्स मिले। तो आपने अब तक देखा होगा कि इसमें जो प्रोबेबिलिटी है, कौन सा भी आप अगर पैटर्न यूज़ करते हो, प्रोबेबिलिटी उसकी अच्छी होती ही है। हमको वो पैटर्न पहचान में आना चाहिए, अगर वो पैटर्न पहचान में आता है तो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा मुझे क्या कहना है। हमें यहाँ पर पता भी रहता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, टारगेट कहाँ पर होता है। तो अगर यहाँ पर ये ब्रेक करके गया, अगर आपको दूसरा डब्ल्यू पैटर्न मिलता है और वहाँ पर आप एंट्री लेते हो, फिर भी आपको पता है कि तो आपके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा, ये अभी ये 14 है तो 14 + 14 28 अगर पॉइंट्स आपके जाते और मिल रहे हैं आपको 55 पॉइंट 60 पॉइंट्स एक ही दिन में, तो आपके 2 दिन के कवर होके ऊपर आप प्रॉफिट में आते हो। तो मेरे ख्याल से लगता है कि अगर आप सिर्फ, आपको लगता है कि मैं बुलिश हूँ मार्केट में, मुझे सिर्फ अपसाइड वाले ट्रेड्स दिखते हैं, तो आप सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न देख के भी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। और जो पैटर्न ने ब्रेक किया है उसी पैटर्न का, अगर जो कैंडल ने डब्ल्यू को ब्रेक किया है उसी कैंडल का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, तो और आपको बहुत कम से कम स्टॉप लॉस मिलता होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही हमारा था कि, मतलब मेरे ख्याल से यही आप कीजिए कि आप एक पैटर्न पकड़िए और उसके ऊपर ही आप डटे रहिए। अगर आप एक ही पैटर्न के ऊपर डटे रहोगे तो ना आपको मार्केट कुछ डराएगा, ना कोई भी ऑपरेटर डराएगा, ना स्टॉप लॉस हंटिंग आपको डराएगी, आपके मन से डर ही हट जाएगा। तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट या फिर आप एंट्री ले सकते हो। और अच्छे खासे डब्ल्यू पैटर्न बना, आप इन्हें एंट्री लिया, आपको पता है स्टॉप लॉस कहाँ पर है, आपको पता है टारगेट के लिए कैसे हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, तो इसके हिसाब से आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ सकते हो। तो बेटर एक 6 महीना आप एक ट्राई कीजिए। अगर आप लॉस में हो तो 6 महीना ऐसे ही ट्राई कीजिए। अगर आपका पैटर्न बना तो ही एंट्री होगा, नहीं तो एंट्री नहीं होगा, ये सोच के ही मार्केट में उतरिए। ठीक है, तो ऐसे अच्छे अच्छे हमारे द रियल ट्रेडर के यूट्यूब के वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।